क्या? ज्ञान ही सर्वोपरि है। द्रव्यदानात् ज्ञान दानम विशिष्यते। रुपया, पैसा, मकान, जमीन, जायदाद, बच्चे, बच्चियां, ये अर्पण करना बड़ी बात नहीं है। क्या अर्पण करना बड़ी बात है? ज्ञान दान करना। मनुष्य गुरुओं को द्वारा दिया हुआ ज्ञान नहीं। किसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान? जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत गाया हुआ है, उस आत्मा का दिया हुआ ज्ञान। और ऊंचे ते ऊंचा भगवंत इस मनुष्य सृष्टि में आकर के ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य पाठधारी के द्वारा जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान दाता को सामने प्रत्यक्ष कर देना, वो है बड़ी से बड़ा ज्ञान। क्या? मना बेसिक नॉलेज में या ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बेसिक ज्ञान लेने वाले बच्चे, बच्चा बुद्धि बच्चे, आत्मा बिंदु, आत्मा का बाप परमात्मा बिंदु, ये सर्वोपरि बाप का परिचय नहीं है। क्यों? अरे है? है? आत्मा ज्योति बिंदु, आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु, ये परमपिता ज्योति बिंदु शिव का ज्ञान देना, परिचय देना, ये सर्वोपरि ज्ञान नहीं है? है या नहीं? तो फिर सर्वोपरि ज्ञान क्या है? है? हाँ, वो सुप्रीम सोल बाप कौन से मुकर्रर रथ में आकर के इस सृष्टि को, पतित सृष्टि को पावन सृष्टि बनाता है। पुरानी दुनिया को नई पावन दुनिया बनाता है। उस मीडिया का ज्ञान देना। तो बच्चा बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान लेने वाले समझते हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा, सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण, उसी का परिचय देना सर्वोपरि ज्ञान है। सर्वोपरि ज्ञान है। अगर वो ही सर्वोपरि ज्ञान है, दादा लेखराज ब्रह्मा का परिचय देना, तो फिर ज्ञान से सदगति होती है। क्या ब्रह्मा बाबा की सदगति हुई है? सदगति हुई या भूत प्रेत की गति हुई? भारत में भूत प्रेतों की पूजा होती है या देवताओं की, भगवान की पूजा होती है? दूसरे धर्मों में, दूसरे धर्मों में फरिश्तों की पूजा होती है, भूत प्रेतों की पूजा होती है। वो भगवान के साकार रूप को जानते ही नहीं। तो यही कारण है कि दादा लेखराज ब्रह्मा संपूर्ण ज्ञानी नहीं थे, क्योंकि उनको अव्वल नंबर जो रचयिता है, जो साकार होना चाहिए, उस साकार रचयिता का परिचय नहीं हुआ। हुआ? नहीं हुआ। कोई कारण रहा होगा। क्या कारण हुआ जो नहीं हुआ?
बिना कारण के तो कोई कार्य नहीं होता। क्या कारण हुआ है? हाँ, बच्चा बुद्धि तो कारण था कि ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का सही अर्थ ज्ञान की बीज रूप अवस्था में मनुष्य श्रेष्ठ वृक्ष का जो बीज है उसके द्वारा दिया गया, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप था। और जिसको वो ज्ञान बुद्धि में अटूट बैठ गया। क्या ज्ञान? कि मैं मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता हूं। किसको बैठ गया? दादा लेखराज ब्रह्मा को। उन्हीं को क्यों बैठा? दूसरों को क्यों नहीं बैठा? क्योंकि उनको अनुभव हुआ प्रैक्टिकल में, दूसरों को ये प्रैक्टिकल अनुभव नहीं हुआ। इसलिए उनको ये ज्ञान बैठ गया कि मैं मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता हूं। खुशी आ गई। और जब बीज रूप बाप ने उनको ये ज्ञान दिया, उस समय दादा लेखराज ब्रह्मा था, वो बेहद का भागीदार भी था और हद का भागीदार भी था। दोनों ही हद के रत्नों के व्यापारी थे और बेहद के रत्नों के भी व्यापारी थे। लेकिन जो मीडिया बना बीज रूप में ज्ञान देने का, वो ड्रामा प्लान अनुसार अंतिम जन्म में सीढ़ी के नीचे कौन दिखाया है? सीढ़ी के नीचे पड़ा हुआ कौन दिखाया है? हाँ, राम वाली आत्मा धराशायी है, भले धराशायी है, फिर भी जो सर के नीचे ग्रंथ रखा हुआ है उसमें क्या नाम लिखा है? गीता। उसकी बुद्धि में अंतिम जन्म में भी वो गीता ज्ञान समाया हुआ था। इसलिए आदि में ज्ञान यज्ञ के आदि में वो इस संस्कृति की गीता के अर्थ बताता था। जो सृष्टि के आदि में थे वो इस सृष्टि के अंत में गीता के अर्थ बताए जाते हैं। और यज्ञ के आदि में जो है आदि सो अंत, यज्ञ के अंत में भी क्या होगा? सारे संसार में आवाज कब निकलेगी? गीता की मनुष्य द्वारा बनाई हुई, देहधारी मनुष्यों द्वारा बनाई हुई झूठी गीताओं से आवाज निकलती है कि गीता का भगवान आया हुआ है गीता ज्ञान सुनाने, या स्वयं भगवान के द्वारा आवाज निकलती है? गाते तो हैं जय कै समझे कवि, कै समझे रवि। जो श्रीमद् भगवत गीता रूपी कविता है, गीत है, श्लोक हैं, वो किसने रचे है?
वो किसने रचे है? गीता में ही लिखा हुआ है, व्यास प्रसादात। व्यास की प्रसन्नता से मिले, नाम पड़ा व्यास। वे माने विशेष रूप से आसमाने बैठ गया। किस बात के लिए बैठ गया है? अरे कोई खास कारण से बैठ गया है? किस लिए बैठ गया? अरे व्यास गद्दी किस लिए प्रसिद्ध है? व्यास के उत्तर पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी शिष्य हुए, वो शिष्य व्यास की गद्दी पर बैठे, तो उस गद्दी का नाम पड़ा व्यास गद्दी। किस लिए बैठे है? गीता के रोम रोम को डिक्लेयर करने के लिए बैठे, व्याख्या करने के लिए बैठे। तो पहला कवि कौन था? व्यास। वो गीता के मर्म को जानता था। उसके बाद के जितने कवि हुए हैं, वो उतनी गहराई से गीता के मर्म को समझेंगे, क्योंकि मनुष्य सृष्टि पीढ़ी दर पीढ़ी ज्यादा विकारी बनती जाती है या निर्विकारी बनती जाती है? ज्यादा विकारी बुद्धि बनती जाती है। तो अर्थ भी कैसे होते गए गीता के? विकारी अर्थ होते गए, विकारी व्याख्याएं होती गई। अंत में जो आदि में सो ही अंत में, वही व्यास वाली आत्मा भागीदार के रूप में निमित्त बनती है और मुकर्रर रूप रथ के रूप में निमित्त बन करके स्वयं भगवान निराकार उस गीता का सही अर्थ बताता है। पहले अर्थ बताता है, यह गीता को सार रूप में, बीज रूप में प्रत्यक्ष करता है। पहले क्या करता है? बीज रूप में प्रत्यक्ष करता है। जैसे बच्चा है, बाप माता में बीज डालता है। शुरुआत कहां से हुई? बाप से या माता से? बाप से शुरुआत हुई बीज बोने की। वो बीज धीरे धीरे भ्रूण का रूप धारण करता है। भ्रूण से हाथ पांव वाला बच्चा निर्जीव तैयार होता है। उसमें पहले आत्मा नहीं होती। तो 4-5 महीने के बाद क्या होता है? आत्मा प्रवेश करती है। जब आत्मा प्रवेश करती है तो पहले पहले किसको अनुभव होता है? माता को अनुभव होता है। माता भी अव्वल नंबर होनी चाहिए या 2 नंबर की माता होनी चाहिए? 3rd क्लास माता हो तो भी चल जाएगा है? तो सच्ची रूपी रंगमंचर अव्वल नंबर माता कौन है? अरे है? वो तो बीज हो गया साकार में। वो तो साकार में ज्ञान का बीज हो गया। माता कौन हुई? जो प्रैक्टिकल रूप में उस बीज को
साकार रूप देती है। उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो बच्चा चुर्र पुर्र करता है, मां को अनुभव होता है। वो कौन माता है जो अंदर ही अंदर अनुभव कर लेती है कि बच्चा आ गया? कौन? छोटी मां अनुभव कर